हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन ऑन का रूल बदल दिया है। हाँ दोस्तों, इस बार ये कोई अफ़वाह नहीं है। यूट्यूब ने ऑफ़िशियली अनाउंस किया है कि फरवरी 1, 2027 से नए क्रिएटर के लिए वाईपीपी में ऐड रेवेन्यू के लिए एंट्री रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। जहाँ अभी आपको चाहिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा क्वालिफाइड पब्लिक वॉच आवर्स, वहीं 1 फरवरी 2027 से जो एप्लीकेंट के लिए रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 1000 सब्सक्राइबर और 8000 घंटा क्वालिफाइड पब्लिक वॉच आवर्स। और अगर आप शॉर्ट्स के जरिए क्वालिफाइड करना चाहते हो तो 10 मिलियन की जगह आपको 20 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट्स के व्यू की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन रुकिए, अगर आपको ये खबर सुनते ही अपना यूट्यूब के चैनल शुरू करने का आइडिया छोड़ दिया है तो शायद आपने इस अपडेट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा अभी तक नहीं समझा है। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं कि अब 8000 घंटे चाहिए। असल सवाल है, ये नया रूल किस पर लागू होगा, कब लागू होगा, और अगर आप अभी क्रिएटर बनना शुरू करते हो तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है। और आज इस वीडियो में हम आपको एग्जैक्टली यही समझाने वाला हूँ, बिना डराए, बिना अननेसेसरी मोटिवेशन दिए और बिना ऐसी थंबनेल वाली बात किए जिससे नए क्रिएटर को लगे कि अब यूट्यूब मेरे बस की बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट को एकदम सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। 1 फरवरी 2027 से पहले करंट वाईपीपी एड रेवेन्यू थ्रेशोल्ड है, मतलब 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा क्वालिफाइड पब्लिक वॉच आवर्स इन द लास्ट 365 डेज। ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट्स व्यूज इन द लास्ट 90 डेज। लेकिन 1 फरवरी 2027 से नए एप्लीकेंट के लिए ये बदलकर होगा 1000 सब्सक्राइबर और 8000 घंटा क्वालिफाइड पब्लिक वॉच आवर्स इन द लास्ट 365 डेज एंड 1000 सब्सक्राइबर और 20 मिलियंस क्वालिफाइड शॉर्ट व्यूज इन लास्ट 90 डेज। मतलब सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट तो वही रहेगी, लेकिन वॉच आवर्स और शॉर्ट्स व्यूज की जो रिक्वायरमेंट डबल हो रही है। ठीक है, और यही वजह है कि आज यूट्यूब की हर जगह आपको 8000 वाली जो खबर दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, ये मुख्य रूप से नए क्रिएटर की एंट्री रिक्वायरमेंट में बदलाव है। और अब आता है इस पूरी खबर का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा। अगर आप आज अगस्त 2026 में ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पास अभी भी कुछ समय है। आपको यही नहीं सोचना है चाहिए अब तो 8000 घंटा चाहिए इसलिए मैं यूट्यूब शुरू ही नहीं करूँगा। इसके बजाय आपको सोचना चाहिए, अगर मैं सीरियस हूँ तो क्या मैं फरवरी 1, 2027 से पहले करंट रिक्वायरमेंट तक पहुँच सकता हूँ। और यही माइंडसेट डिफरेंस है। एक क्रिएटर 8000 देखकर डर जाएगा, दूसरा क्रिएटर उसी खबर को देखकर अपना टारगेट बना लेगा। और मैं आपको हमेशा दूसरे टाइप का क्रिएटर बनने की सलाह दूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप फरवरी तक मोनेटाइजेशन हो ही जाएगा। यूट्यूब पर कोई भी व्यक्ति आपको ऐसी गारंटी नहीं दे सकता। आपको कंटेंट बनाना होगा, ऑडियंस बनानी होगी, वॉच टाइम लाना होगा और सब्सक्राइबर बढ़ाने होंगे। और सबसे ज़रूरी, ऐसा कंटेंट बनाना होगा जो लोगों के वास्तव में देखना पसंद हो। लेकिन अगर आपका प्लान पहले से था कि मैं यूट्यूब पर अपना कैरियर शुरू करना चाहता हूँ, तो इस अपडेट के बाद आप अपना प्लान कैंसिल मत कीजिए, अपनी स्ट्रेटजी बदलिए। और अगर आपका चैनल अभी नया है तो आने वाले महीनों तक सीरियसली यूज़ कीजिए, क्योंकि फरवरी 1, 2027 के बाद टारगेट बड़ा होगा। लेकिन एक बात और याद रखिए, 8000 हॉर्स का मतलब 8000 हॉर्स एक ही वीडियो से नहीं चाहिए। ये पिछले 365 दिनों की क्वालिफाइड पब्लिक वॉच टाइम है। इसलिए आपको पूरा गेम है, बेहतर वीडियोज़, बेहतर रिटेंशन, लोगों को वीडियोज़ पर ज़्यादा देर तक रोकना, एक वीडियो से दूसरे वीडियोज़ तक ऑडियंस को ले जाना और लगातार यूज़फुल कंटेंट बनाना। और अगर आप शॉर्ट्स क्रिएटर हैं तो आपके सामने दूसरा रास्ता भी है, लेकिन वहाँ भी रिक्वायरमेंट अब 20 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट्स व्यूज इन 90 डेज होंगी। इसलिए शॉर्ट को सिर्फ रैंडम वायरल हो वीडियोज़ को गेम समझना भी सही नहीं होगा। आपको रिपीटेबल कंटेंट एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। तो मेरी नज़र में इस पूरे अपडेट को सबसे बड़ा मैसेज ये नहीं है कि यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन मुश्किल कर दिया, बल्कि मैसेज ये है कि यूट्यूब अब मोनेटाइजेशन के लिए ज़्यादा मजबूत ऑडियंस सिग्नल चाहता है। और मगर अगर आप भी अभी शुरुआत कर रहे हो तो आपके एक बात पहले से समझनी होगी, यूट्यूब से पैसा कमाने के पहला लक्ष्य मोनेटाइजेशन नहीं होता है। पहला लक्ष्य होना चाहिए एक ऐसी ऑडियंस बनाओ जो आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करे। क्योंकि अगर आपके पास ऑडियंस है तो 4000 हो या 8000, आप इवेंचुअली उस थ्रेशोल्ड तक पहुंच सकते हो। लेकिन अगर ऑडियंस नहीं है तो सिर्फ नंबर के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। इसलिए
अगर आप 2026 में यूट्यूब शुरू कर रहे हो तो डरिए मत, लेकिन सीरियस हो जाइए, क्योंकि अब सिर्फ चैनल बनाना काफ़ी नहीं है, आपको चैनल बनाकर उसे ग्रो भी करना पड़ेगा। और अगर आप भी सही से स्ट्रेटजी के साथ शुरुआत करते हो तो 1 फरवरी 2027 को सिर्फ एक डरावनी डेट की तरह देखने की बजाय आप उसे अपने लिए एक डेडलाइन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक डेडलाइन जो आपको आज से ही काम करने शुरू करने के लिए मजबूर कर दे। और अगर आप यूट्यूब शुरू करने की सोच रहे हो तो मेरी सलाह है, कल से नहीं, आज से शुरू कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में टारगेट बड़ा होने वाला है, लेकिन क्रिएटर बनने का मौका अभी भी आपके पास सामने है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए आप ऐसे ही मजबूत और बढ़िया कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।